नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24। देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कर दिया है और अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसका ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बिना राजनीति में आए भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, वो किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। असम मिजोरम में सीमा विवाद के बीच दोनों राज्यों में लगातार तनाव बना हुआ है। वहीं मिजोरम की पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को केस दर्ज किया है, जिस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जांच में शामिल होकर उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि जिस जगह झगड़ा हुआ था वो जगह असम की थी और है, इसलिए असम पुलिस का ही केस के लिए अधिकार बनता है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंगेर सांसद ललन सिंह बनाए गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता RCP सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से सूबे की सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं थी कि ललन सिंह को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। मेडिकल में OBC और आरक्षण को देने के लिए मोदी सरकार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि UPA सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग और संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के 144 ट्रेनी IPS अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और इस दौरान PM मोदी ने कहा कि आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होगी, शहरों में होगी, इसलिए आपको एक मंत्र याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से जीत और फिर मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन की आयरलैंड पर 2-0 की विजय से 41 साल के में पहली बार ओलंपिक खेलों पर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय डिस्कस थ्रो प्लेयर्स कमलजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में जगह बना ली है। कमलजीत कौर ने 64 मीटर स्कोर किया है और ऐसा करने वाली कमलजीत भारत की पहली खिलाड़ी बन चुकी है। शुरुआत में शानदार अटेम्प्ट करते हुए कमलजीत कौर ने मेडल के लिए दावेदारी पक्की कर ली है। हालांकि बॉक्सिंग और बैडमिंटन में निराशा मिली है। स्टार शटलर PV सिंधु फाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं। उन्हें सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ताई जो यंग से शिकस्त मिली है और हालांकि सिंधु के पास मेडल जीतने का एक और मौका है। वो रविवार को कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगे। जम्मू कश्मीर के एंटीपोरा पर सेना और पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बल के जवानों ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में 2 आतंकियों को मार गिराया। इसमें से एक आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का भतीजा है, जिसका नाम इस्माइल उर्फ लंबू है। वह IED एक्सपर्ट था और लतपोरा पुलवामा हमले में साजिश में शामिल भी था। सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक और बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू के साथ ही हाईवे पर पड़े एक IED को निरस्त कर दिया है। आतंकियों ने IED जम्मू के पुंछ से साथ ही नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों के वाहन और सार्वजनिक वाहन को निराश और निशाना बनाने के लिए लगाया था। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल के अप्रैल महीने में जारी विवाद के बीच आज भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। ये दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली 12वीं दौर की वार्ता है। सूत्रों के अनुसार इस बातचीत गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स अधिक और साथ ही जैसे कि पॉइंट से भी डी-एस्केलेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। MP में जहरीली शराब के कारोबार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब और नकली शराब कारोबार का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। मंदसौर के बाद इंदौर में भी 5 लोग की मौत, खंडवा खरगोन में मौतों के पीछे ही जहरीली और नकली और मिलावटी शराब की पुष्टि हो चुकी है।
सांसद नकुल नाथ ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर छिंदवाड़ा में रेल सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर रेल मार्ग में निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के बसई में 45 लाख की लागत से बनने वाले विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसई में विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जनता की मांग पर बिजली की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए विद्युत सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दुर्ग में सड़क चौड़ीकरण के लिए होने वाले पेड़ों की कटाई का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। बता दें कि दुर्ग नगर निगम अंतर्गत गांधी पुतला के जेल तिराहा के पास गौरव पथ का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके चलते रास्ते में आने वाले 300 से ज्यादा छोटे बड़े पेड़ों की कटाई की जा रही है। कांकेर के पखानजूर में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। किसानों के मुताबिक व्यापारी यूरिया की निर्धारित दर 266 प्रति 45 किलोग्राम की बोरी में 500 रुपए में बेच रहे हैं और किसानों का कहना है कि 10 बोरी यूरिया खाद के साथ 10 किलो जैविक खाद जबरन दिया गया है। राजधानी भोपाल में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस सीजन में अब तक डेंगू के 25 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि डेंगू को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर में संवेदनशील इलाकों में दवा का छिड़काव कर रही हैं। जिला मलेरिया विभाग एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। सीधी सिंगरौली की सीमा पर बहने वाली गोपत नदी इन दिनों उफान पर है, जो बेहद जर्जर हालत में है। हम आपको बता दें कि ऊपर से एक वक्त पर एक ही गाड़ी पार हो सकती है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बता दें कि 12 सालों से सीधी और सिंगरौली राष्ट्रीय मार्ग निर्माणाधीन है, जो अभी तक बन नहीं पाया है। डबरा के पिछौर की गौशाला में बारिश का पानी भरने से गौशाला तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे गायों को मंडी परिसर में शिफ्ट किया गया है। लेकिन वहां भी परेशानी कम नहीं हुई है। वहां खुले आसमान के नीचे गौवंशों के साथ ही रखा गया है। साथ में वहां उनके खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बलरामपुर में बीते दिनों से हो रही 4 दिनों से बारिश बरसात के कारण लगातार झारखंड की सीमा पर स्थिति कन्हर नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी एनीकेट के काफी ऊपर बह रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से रामानुगंज नगर पंचायत के कई वार्ड क्रमांक और 14 और 15 में पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है। लंबे समय के बाद खजुराहो पहुंचे विदेशी पर्यटकों को मैनुअली टिकट नहीं होने के कारण परेशान होना पड़ रहा है। इसके बाद पास में खड़े लोगों और गाइड्स ने विदेशी पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट बनाकर दी। तब जाकर यूक्रेन से आए विदेशी पर्यटक मुख्य पश्चिमी समूह और मंदिरों का दर्शन का दीदार कर पाए। जांजगीर जिला अस्पताल में सामने बीच सड़क पर एक पति ने अपनी पत्नी को फावड़ा से मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति नरेश कुमार ने सरेंडर कर दिया। फिलहाल आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, यह स्पष्ट नहीं हो सका। सिटी कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी पति नशे में धुत था। धमतरी के बोकरा कट्टा के पास नदी में मछली पकड़ने के लिए गए जाल में युवक खुद फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रकाश कुंजाब मछली पकड़ने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटने पर परिजन जब मौके पर पहुंचे तो युवक जाल में फंसा हुआ मिला। सीहोर में पिकनिक मनाने गई एक महिला की नहाते समय डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम परिवार छावकर की लगभग 22 किलोमीटर दूर कलियादेव में पिकनिक मनाने आया था, जिसमें रुबीना खान और उसकी डूबने से मौत हो गई। फिलहाल गोताखोरों की मदद से महिला के शव की तलाश की जा रही है। कोरबा में 6 साल पुराने स्थायी वारंट केस में एलोंग से गिरफ्तार आरोपी की मौत हो गई है। करतला पुलिस ने गुरुवार रात हंसराम राठिया को हिरासत में ले लिया। अगली सुबह तबीयत खराब होने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ 2015 में मारपीट के मामले में अपराध में पंजीकृत किया गया था। शव का पोस्टमार्टम के बाद पुलिस पूरे मामले की फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। शाजापुर के नेवज नदी में बने पुल पे खड़े होकर सेल्फी लेने के दौरान एक युवक पुल के करीब 100 फीट नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक पडलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। भोपाल के राजा बोझ ब्रिज में कूदकर एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि गोताखोरों और लोगों की मदद से युवक को बचा लिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस पूछताछ में युवक ने खुद को रायसेन का निवासी बताया।
बारिश के कारण जबलपुर के सतपुला सड़क पर बरगद का एक पुराना पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें रांची के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर लोगों की सबसे बड़ी शिकायत पुलिस और प्रशासन से थी। लोगों के मुताबिक बार बार सूचना देने के बाद भी पुलिस और एम्बुलेंस नहीं पहुंची। भोपाल के कोलार में कल्याणी अपार्टमेंट में एक पिलर खिसक गया। बिल्डिंग की धराशायी होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने 14 पारिवारिक मकान खाली कराए हैं। सभी परिवारों को आसपास के मकानों में शिफ्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग 2009 से 2013 के बीच बनाई गई थी। रहवासियों के मुताबिक साल 2016 में ही मकानों में दरारें आने लगी थी। ग्वालियर में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्ते में लगने वाले फूफा के लड़के ने 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का पता चलते ही बच्ची के माता पिता ने इसकी शिकायत थाने में की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर स्टेशनगंज थाना के 14 जुलाई को नाबालिग का अपहरण कर इंदौर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से नाबालिग को भी बरामद कर लिया है। स्टेशनगंज टीआई अमित कुमार डांगी के मुताबिक आरोपी नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसे इंदौर ले गया था। दुर्ग में 4 साल की मासूम का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी ओम प्रकाश कुर्रे को न्यायालय में मरते दम तक के लिए जेल में सजा सुनाई गई है। आरोपी ने अपने ही परिचित की बेटी के चॉकलेट दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया था और छोड़कर चला गया था। नकली कीटनाशक दवा बनाकर बेचने वाले मास्टरमाइंड योगेश चांडक को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निजी कंपनी के फील्ड मैनेजर क्षेत्रपाल सिंह के शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सरगुजा के उदयपुर पुलिस ने 11 नग साल चिरान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चिरान लोड ओमनी वाहन को भी जब्त कर लिया है। और हम आपको बता दें कि हालांकि ओमनी ड्राइवर नाइम साहू मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बता दें कि उदयपुर थाना क्षेत्र में लगातार साल और सागौन के चिरान की तस्करी हो रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रायगढ़ में 2 युवकों से 2.5 लाख की ठगी की थी। वहीं 2 लाख रुपए की और मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई थी। रतलाम में आरएमपी डॉक्टर प्रदीप बाफना के बेटे निशीत बाफना के साथ एक घिनौनी कारतूस सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मयूर बाफना ने इंदौर में एमबीए की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसकी अश्लील फोटो खींचकर उससे 1 करोड़ 35 लाख रुपए, 3.5 किलो सोना और साथ ही 15 किलो चांदी के जेवर ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। किरंदुल के माटका पारा गांव में हथियारबंद बदमाशों ने 3 घरों में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 9 से 10 बदमाशों ने खुद को नक्सली बताया और जेवर नकदी लूट कर भाग गए। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल है और पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। कटनी के पड़वार नेशनल हाईवे पर दवाइयों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में भरी दवाइयां सड़क पर बिखर गई। थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ। फिलहाल ट्रक में रखी सभी दवाइयों को इकट्ठा कर दवाई कंपनी को सूचना दे दी गई है। कांकेर में एकता नगर में खाने की तलाश में एक भालू घुस आया है और जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डर के कारण घरों में कैद हो गए हैं। बता दें कि कुछ लोगों ने उसे पहाड़ की ओर भगाया, जिसके बाद रहवासियों ने चैन की सांस ली। सिंगरौली में बारिश शुरू होने के साथ ही जिले में चिंतरंगी में ग्रामीण में मगरमच्छों से डरने लगे हैं और दरअसल तेज बहाव में बहकर 2 मगरमच्छ नौगई इलाके पर पहुंच गए हैं और गांव के पास बने एक जलाशय में अपना ठिकाना बना लिया, जो अब तक कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुके हैं। मॉनसून में हर बार वैध पौधरोपण का अभियान चलाने पर बिलासपुर वन मंडल को इस बार कोई टारगेट नहीं मिला है। लगाए गए पौधों की स्थिति को देखते हुए वन मुख्यालय ने डैमेज पौधों को ही इस बार रिप्लेस करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत करीब 75,000 डैमेज पौधों का चिन्हांकन किया जाएगा। डिंडौरी जिले के यातायात प्रभारी सब इंस्पेक्टर राहुल तिवारी ने रक्तदान कर
रेप पीड़िता की जान बचाई। दरअसल रेप पीड़िता खून की कमी के चलते पिछले 3 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के संघर्ष की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उसे खून देने कोई आगे नहीं आ रहा था, जिसकी जानकारी लगते ही एसपी के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। इंदौर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने चेतावनी जारी करते हुए अगस्त से सितंबर के बीच बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। केरल के बाद एमपी में लगे महाराष्ट्र और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बीते साल भी अगस्त के मध्य से ही कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ था। कोरोना से बचाव में हो रहे टीकाकरण में राजनांदगांव पर महिलाओं ने पुरुषों के साथ ही पछाड़ दिया है और जिले में 52% महिलाओं ने जहां वैक्सीन ली, वहीं सिर्फ 48% पुरुषों ने ही टीका लगवाया। इसमें महिलाओं की टीका लगाने की विशेष रुचि दिखाई है।